हाँ जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपने जो भी इसमें उपाय सुन लेने हैं, जो मैंने समझाया वो समझ लेना है। अब आपको मैं बता रही हूँ गुरु मंत्र, वो भी समझ लेना है। अब तो आप ही भी के बीच में से एक लकी विनर चुना जाता है। बस आपने करना क्या, सब्सक्राइब किया हो, कमेंट किया हो, और उसके बाद जो है आप अपने आप ये चीज़ समझ लें कि हो सकता है अगली बारी आपका नहीं तो उसके नेक्स्ट, बट आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए पिछला जो चैनल था आत्ममंथन 1 जो था उसमें से लेकर के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर कर रही हूँ, और आप लोगों को ये भी वहाँ पे बता रही हूँ, मैसेज पे पहुँच जाता है आपको कि आपके लिए जो है यहाँ आंसर हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जो है आंसर होगा क्वेश्चन, लकी विनर जो है चुना गया मूलांक 4 में से। तो आपने करना क्या, अगर आपने अपना प्रश्न भेजना है तो आप पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, और उसके बाद आपने लिख के अपना प्रश्न भेज देना है, जिसमें आपने अपना मूलांक लिखना है। मूलांक लिख के आपने लिखना है क्या ये मेरा कार्य होगा। आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछना क्या ये मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। ठीक है, आपने उस प्रकार से जो है प्रश्न का जो है अपना निवारण पा लेना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है अगली बार आप ही का मिल जाए। अब प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप जो कर सकते हैं वैसा कर नहीं पा रहे, यानी कि आप जो कुछ करना चाह रहे थे ना वो करने के लिए ना आपको स्थिति मिल रही है, ना माहौल ऐसा है, ना आपकी कोई कैलिबर को समझ पा रहा है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ या आ गया हूँ। तो ये तो मेरे लिए बड़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट है। होता है कई बार ऐसा कि हम कुछ करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता। हम में जो कर दिखाने की हिम्मत होती है वो हम करके दिखा नहीं पाते। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, इस समय में कोई बात नहीं, आपको जिस तरह से रखा जा रहा है उसी तरह से रहिए। कई बारी क्या होता है, उड़ते पंछी की भी पर कोई गिन लेता है, नहीं तो उड़ते के पर कुतर देता है। यहाँ पर दोनों सिचुएशंस में खुद को संभाल के रखना पड़ता है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थितियाँ इस तरह से हैं कि आपके लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियाँ, यानी कि बॉडी पेन, निंदक पास में, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपकी निंदा आखिर कर कौन रहा है। कौन है जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है या आपके लिए नेगेटिव बोल रहा है। देखो क्या फ़र्क पड़ता है, बजरंग बाण का पाठ करो तो बुराई तो उसी की होती है जो ताकतवर होता है। जो ताकतवर होता है वो आगे बढ़ता जाता है, उसकी पीठ के पीछे बहुत कमज़ोर लोग जो हैं उसको कॉपी भी करते हैं। कॉपी करना अच्छी बात है, आप उसकी जीवन शैली कॉपी कर रहे हो, उसकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर स्थितियाँ किस तरह से हैं कि अगर आप वो सब कॉपी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप फेमस हो। ठीक है, नकल मार रहे हैं आपकी, इसका मतलब आप सही हो। अब उसके बाद यहाँ पर क्या स्थिति आपके लिए बनती है, आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती है कि आपको ये पता नहीं है यहाँ निंदा कौन कर रहा है आपकी। तो पता लगाकर करना क्या, छोड़ो ना, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। अपनी परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त आगे बढ़ो। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके लिए जो स्थिति है वो इस तरह की है, आप किसी को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो, डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो। स्ट्रेस बना हुआ है अंदर से, चोट चपेट लगने के भी चांसेस हैं। आपको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं कोई परेशानी हो रही है। आप ये सोचें कि मंगल आपके लिए बढ़िया है। कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग मंगल को अपने लिए बढ़िया समझने लग जाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ स्ट्रेस देके जा रहा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मंगल की एनर्जी को थोड़ी यूटिलाइज़ करना है, थोड़ी भाग दौड़, जल्दी डोमिनेट ना करें किसी को, क्योंकि आप अहंकारवश किसी को डोमिनेट करेंगे और उधर ही आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो है आपके गले पड़ जाएगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पे स्थिति आपकी इस तरह से है कि अंदर से आप अकेले हैं, लेकिन किसी न किसी के सहारे को तरस रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कोई ना कोई मेरे भविष्य बता दे, कोई ना कोई मेरे बारे में कुछ बता दे जिसके कारण मुझे कुछ तसल्ली हो। देखो ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, सब अच्छा होगा। अगर है आपको किसी के साथ कंसल्टेशन करनी तो ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपके मन को सुकून मिले। यहाँ एकांत अकेलापन यही आपके लिए दिखाई देता है। थर्सडे की बात कर लेते हैं।
थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठे बिठाए आपके काम बनेंगे, लेकिन अभी एक काम तो बन गया और भी बहुत सारे काम बचते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ मून की डिस्टर्बेंस है, तो इसलिए काम को होने में अभी वक्त लगेगा, ठीक है। तो यहाँ शंकर भगवान को या अपने गुरु को जो है जल अर्पण करें, शंकर भगवान को जल अर्पण करें। अगर गुरु कोई नहीं है तो आप उन्हीं को जो है अपना गुरु समझ के जल अर्पण कर सकते हैं। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी आपसे कुछ लोग दूर होते हुए, कुछ लोग आपको परेशानी देते हुए, कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अपने आप आगे बढ़ेंगे, जीत हासिल करेंगे, हिम्मत अपने अंदर जो है पूरी भर लेंगे और अपने कामों को आगे बढ़कर करने की चेष्टा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी है। जो गुरु मंत्र आपके लिए कह रहा है, देखो डिटर्मिनेशन की कमी है, तो अपनी डिटर्मिनेशन को पूरा जो है पूरक बनाओ, यानी कि आप जिस तरफ ध्यान दो, अर्जुन ने जैसे मछली की आंख के ऊपर ही निशाना साधा था, बिल्कुल वैसे ही आपने भी करना है। और उसके बाद अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी रखना है, ताकि आपको जो है अंदर से कुछ ना कुछ सुकून मिल सके और उसके बाद शांति हो, ठीक है। और अपने कॉन्फिडेंस को जो है लेकर के आगे बढ़ोगे, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ों को लेकर जब आगे बढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओगे, तभी आप आगे जो है चल पाओगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उस लकी विनर की जिसका क्वेश्चन मैंने चुना। ये क्वेश्चन है हर्ष क्या हर्ष उबी, हर्ष उबी का, जो आत्म मंथन 1 जो चैनल है दूसरा वाला, उधर उन्होंने अपना क्वेश्चन भेजा था। आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ प्रेडिक्शन मैं नहीं करके दे रही हूँ तो वहाँ से प्रश्न नहीं उठाऊंगी, डेफिनेटली वहाँ से प्रश्न उठाऊंगी, आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। अगर आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं तो ज़रूर धीरे धीरे करके आंसर करूंगी। अब उसके बाद आपने पूछा मेरा विवाह कब होगा। देखो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कार्य पूर्ण हुआ तो था, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ विवाह संबंधित कोई ना कोई बातचीत कंप्लीट तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ किसी कारण से एंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे एंडिंग हो गई, यानी कि विवाह हुआ भी होगा या कुछ ना कुछ तो विवाह संबंधित कुछ इस तरह का रिलेशनशिप हुआ होगा और उसके बाद बात खटाई में पड़ गई, टूट गई, खत्म हो गई। अब यहाँ पर आप मुझसे दोबारा शादी वाली बात पूछ रहे हैं या दोबारा एक रिलेशन टूट चुका है दूसरे रिलेशन के लिए मुझसे जो है बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी अभी आपकी फ़ोन पर किसी से बातचीत चल रही है, पूछा आपने शादी का, अभी सिरे चढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। उधर भी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और उधर भी कैंसिल, ठीक है। तो चीज़ों को जो है ठीक ढंग से प्रेजेंट करो अपनी लाइफ के अंदर, अपने आप को ठीक तरीके से चलाने की कोशिश करो। अभी कहीं मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, अभी फिर से प्रश्न पूछिएगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। अभी तो मुझे कोई आसार नज़र नहीं आते शादी के, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक नमस्कार।